आपका एग्ज़ाम है 5 फरवरी को तो फिज़िक्स का। तो आप लोग सही वीडियो पे आए हैं। इसमें मैं आपको 300 वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा और वीवीआई सब्जेक्टिव करवाऊंगा। तो प्यारे साथियों, आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और इससे एग्ज़ाम में आपको हम ये वादा करते हैं कि 70 से 80% क्वेश्चन इसी से आएगा और 35 का 35 ऑब्जेक्टिव प्यारे साथियों यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर को मतलब क्वेश्चन को चालू करते हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि यदि 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो पहले से संधारित्र की धारिता 2 × 10⁻⁴ ठीक है ना, 2 × 10⁻⁴ एफ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचांक होता है। आयाम जो है अधिमिश्रण में अधिक सूचांक 0 से 1 के बीच होता है और बिजली परिपथ की शक्ति होती है। फिर सकते बिजली परिपथ की शक्ति V²/R होती है। क्या होता है? V²/R होता है। ठीक है, आइए स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। तो प्यारे साथियों, उत्पन्न ऊष्मा का मान जो है आधा होगा। उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? आधा होगा। और आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है प्यारे साथियों? 5 का हो जाएगा आपका ए, कूलम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। और आइए क्वेश्चन मतलब 6 पे आते हैं हम लोग। 6 क्या है? डोमेन किस पदार्थ से बना होता है। प्यारे साथियों, डोमेन जो है अपना लोह चुंबकीय पदार्थ से क्या होता है? बना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए पूछ रहा था M = L/F ∞ 1 + D/F ही होगा। ठीक है, आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है। तो प्यारे साथियों, 8 का जो होगा वो होगा बॉमर श्रेणी। क्या होगा? बॉमर श्रेणी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9। 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर प्यारे साथियों 1 जूल कूलम इनवर्स होता है। ठीक है, 1 जूल बराबर। आइए क्वेश्चन, एक गर्म तार ए मीटर मापता है। एक जो है गर्म तार ए मीटर मापता है। ये मीटर क्या मापता है प्यारे साथियों? एक गर्म तार ये जो है प्रत्यावर्ती धारा का मूल्य माध्य वर्ग मान नापता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11। ये चिन्ह जो है प्यारे साथियों, ये चिन्ह किस गेट को निरूपित करता है? ये एंड गेट को निरूपित करता है। ठीक है, आइए रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए प्यारे साथियों अर्ध आयु बराबर 0.693 × 1x औसत आयु, मतलब डी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13। दो समान धारिता वाले संधारित्र को अगर समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। तो प्यारे साथियों उसकी समतुल्य धारिता 2AC होगी। क्या होगी? 2AC होगी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 14 देखते हैं। तेजी चलने वाली बीटा किरणें, तेजी चलने वाली बीटा किरणें जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तेज से चलने वाली बीटा जो है किरण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होती है। तो प्यारे साथियों पी जो है पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक जो होता है आपका 15 का जो है प्यारे साथियों। आइए तो देखिए, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होता है प्यारे साथियों? ये छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है। और यह एन टाइप के मुख्य धारा वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। एन टाइप के क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ने से आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है। सर प्यारे साथियों 16 का ऑप्शन बढ़ती है। क्या हो जाएगा? हिंट में प्यारे साथियों M = L/F 1 + D/F ही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की अर्ध आयु काल मतलब T1 + T1/2 एवं 6 नियतांक में संबंध होता है। तो प्यारे साथियों इसके और इसके बीच में क्या संबंध है? T1/2 0.693 बटा लैम्डा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए सही है। अल्फा कण के लिए प्यारे साथियों जो है आपका जो है कौन सा हो जाएगा? हीलियम नाभिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है। तो आपको यहाँ पे हिंट दिया गया है 238/92 यू अल्फा कण 234/90 TH 4/2 ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना, आपका जो है आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा प्यारे साथियों?
आंसर नंबर बी होगा, सही है ना। 19 का जो है प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 20 पे चलते हैं कि 20 पे देखिए यहाँ पे एक और हिंट दिया गया है। एक अल्फा कण 6 होने से परमाणु संख्या 2 में एवं द्रव्यमान संख्या 4 की कमी होती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में कौन बायो सावर्ट के सदिश समीकरण का सही रूप है। 20 का जो है प्यारे साथियों आपका हो जाएगा सी नंबर। 20 का क्या होगा, सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर जो है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, मतलब किस बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी बिंदु पर। तो प्यारे साथियों आपका आंसर हो जाएगा 21 का आंसर होगा ई बराबर एफ बटा क्यू। ई बराबर क्या होगा, एफ बटा क्यू। विद्युत क्षेत्र का जो प्यारे साथियों ये जो क्या बोलते हैं विमीय होता है, MLT/TQ/A इन्वर्स होता है। आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। आइए आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है प्यारे साथियों, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो होता है आपका 22 का आंसर होगा ए। मतलब ये क्या ठीक है, सही है आपका, देख लीजिए। तो देखिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। और गोलीय संधारित्र की धारिता होती है प्यारे साथियों, तो इसका देखिए क्या होगा, गोलीय संधारित्र की जो धारिता होती है इसका आंसर होगा आपका ए। क्या होगा, ए होगा। हम सिर्फ आपको जल्दी जल्दी से बताते जा रहे हैं, ठीक है। और जो है प्यारे साथियों गोलीय संधारित्र का तो ये हो गया। और यहाँ पे देख लीजिएगा आप समांतर पट्टिका संधारित्र का ये हो जाएगा। ठीक है, समांतर पट्टिका संधारित्र का ये हो जाएगा। आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है आपको जो है क्वेश्चन नंबर हम लेके चलते हैं 24 पे। एक म्यू2 के बराबर होता है। तो प्यारे साथियों एक म्यू2 के बराबर होता है आपका म्यू2 बटा म्यू1। ठीक है, और श्रेण के नियम से साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, साइन आई बटा साइन आर। इसको देख लीजिएगा आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विरामावस्था में 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर इनके संवेग क्या अनुपात है। 25 का आंसर हो जाएगा इसका सी। 25 का क्या होगा साथियों, सी होगा। और सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है। द्रव्यमान m द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में भी विभवांतर तथा त्वरित होता है। इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा यार साथियों, 26 का होगा डी एम ई भी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। एक म्यू एफ धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके श्रेणी क्रम में 0.5 म्यू ऐप का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, तो परिमाण क्या होगा। 27 का होगा आपका साथियों डी होगा। 27 का डी होगा। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, क्या विद्युत धारिता का मात्रक जो है आपका हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारिता का सही मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारिता पूछा है, तो विद्युत धारिता साथियों फेराड हो जाता है। क्या हो जाता है, फेराड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुत्क्रमानुपाती होती है। तो प्यारे साथियों 29 का जो है आपका गोलीय गोल की त्रिज्या के हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 तो सिर्फ आंसर बता रहे हैं, बहुत लंबा है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, डी होगा इसका आंसर। क्या होगा, डी होगा। आप लोग बढ़ते चलिए आगे। और क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वॉन डी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या प्यारे साथियों 31 का ए प्रत्यावर्ती शक्ति जो उत्पन्न करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है, 125 एक समान बूंदे मेन से प्रत्येक को 50 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है, इन्हें जोड़कर बने नए बिंदु विभव होंगे। तो प्यारे साथियों 32 का जो आंसर होगा 1250 वोल्ट होगा। क्या होगा, 1250। यहाँ पे हिंट भी दिया गया, आप लोग देख के इसको समझ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33। प्यारे साथियों आप लोग जो है और किसी वीडियो के चक्कर में नहीं पड़िएगा, आप लोग बस इतना करके चले जाइएगा, आपका जो है हो जाएगा। आइए समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड है होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता क्या होगी। तो प्यारे साथियों 33 का अपना आंसर हो जाएगा 54 माइक्रोफैराड। क्या हो जाएगा, 54 माइक्रोफैराड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 है आपका 34 का देखिए क्या है, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। प्यारे साथी यहाँ पे देखिए 1/2 N/0 ER/E²। तो ठीक है, मतलब ER बराबर 1 भी होता है। ठीक है ना, आपको इस पर ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 35 देखते हैं। क्या होता है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। चालक के अंदर प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉन की गति जो औसत होती है, क्या होती है, औसत होती है, एवरेज होती है। क्या होती है, एवरेज होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 36। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है प्यारे साथियों, TeV/1/λ। देखिए T इतना है 0/6 063/λ। तो आपका प्यारे साथियों आंसर जो है सी हो जाएगा।
आंसर क्या होगा, सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सही है, लोग गेट इतना, ठीक है ना, 11 12 10, ठीक है। तो मेरे साथियों थोड़ा सा आवाज आ गया होगा तो उसके लिए सॉरी चाहते हैं। इसका आंसर जो है मेरे साथियों आपका हो जाएगा, आपका जो है 37 का ए हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो प्यारे साथियों मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से सही हो जाएगा एंड और नॉट, एंड और क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। और आइए निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, तो आवेशित कौन पूछा जाएगा, फोटोन इज पेयरिंग और बंडल ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा जो 39 का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आपका ये फोटोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोटोन हो जाएगा। ये 40 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन के प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। कार्बन के प्रतिरोध में पीला रंग का मान होगा प्यारे साथियों 40 का आपका आंसर जो है वो 4 होगा। 40 का क्या होगा, 4 होता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये रंग कोड आप याद रखिएगा, ठीक है। ये रंग कोड जो है प्यारे साथियों, ये रंग कोड आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। ये रंग कोड आपके एग्जाम के लिए बहुत भी आई है, ये रंग कोड, ठीक है ना। जैसे कि आपसे येलो पूछा, येलो 4, ऑरेंज पूछ लेगा, ऑरेंज का 3 हो जाता है, रेड का इतना, ब्राउन इतना हो जाता है, व्हाइट का 9 हो जाता है, ग्रीन का इतना, वॉलियट का इतना हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41, किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रावैधता मतलब ई आर क्या होती है। तो मेरे साथ ई आर जो होती है ई इंटू ई 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 42 देखते हैं। एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। 42 का आंसर क्या होगा मेरे साथ में, 42 का होगा ए 1/4 पाई क्यू बट इंटू क्यू बटा आर, ठीक है। क्यू बटा क्या होगा आर। और प्यार से तो विद्युत विभव के कारण ये होता है, ठीक है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 43 देखिए क्या है। अब आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है प्यारे साथियों, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। पानी का प्राविद्युत स्थिरांक होता है। तो प्यारे साथियों पानी का जो है प्राविद्युत स्थिरांक जो है अपना होता है 44 का सही आंसर होगा 80। और उसके बाद जल का देखिए आप 80 दिया है, धातु का इन्फिनिट दिया है, अवरक का 6 दिया है और वायु का ये 1 दिया है। तो आप लोग इसको भी देखिएगा। 8 त्रिज्या की विद्युत धारिता होती है प्यारे साथियों। 45 का आपका आंसर होगा बी, 45 का क्या होगा, बी होगा। उसके बाद 46 देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है प्यारे साथियों। विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है जो ध्रुवन द्वारा निर्धारित होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है प्यारे साथियों, प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो म्यू बराबर साइन ए प्लस लेमडा MIN इंटू बटा 2, मतलब कि आपका ए नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है कि निर्वात में प्रावैधुतांक होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो है ये होगा 8.85 × 10⁻12 अति फैराड बटा मीटर, F बटा मीटर, ठीक है। और ये इन्फिनिट के लिए प्यारे साथियों इतना होता है, और ये इसका भी ये सूत्र होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। आइए 49 देखते हैं हम लोग क्या है। विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे साथियों, विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक जो है CM होता है, क्या होता है, CM होता है। और कूलॉम नियम का सदिश रूप क्या है प्यारे साथियों, कूलॉम नियम का जो सदिश रूप है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और 51 देखिए क्या है, किसी चालक की धारिता होती है, किसी चालक की जो है प्यारे साथियों, किसी चालक की धारिता होती है C बराबर Q बटा V, क्या होता है, C बराबर Q बटा V। और Q इन्फिनिट 0 होता है, Q बराबर C बटा V होता है, C बराबर Q बटा V होता है, ठीक है। ये लोग याद रखिएगा। और देखिए क्या है, आवेशी चालक की ऊर्जा होती है। 42 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आवेशी E बराबर 1/CV² होता है, ठीक है। और U बराबर होता है 1/2CV², ठीक है। U बराबर 1/2CV² और 1/2QV, तो कुल मिला के इतना हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी। तो प्यारे साथियों 53 का अपना आंसर होता है C, 53 का क्या होगा, C होगा। इसी तरह से आप लोग हिंट को भी देखते, वायु के लिए प्राविद्युत सामर्थ्य होता है। तो प्यारे साथियों 59 का जो अपना होगा, 59 का वायु के लिए A-Z होता है, क्या होता है, A-Z। और क्वेश्चन 60, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां हैं। संरक्षित भौतिक राशियां क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सभी हो जाएगा, कुल आवेश, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग। आइए क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है कि फैक्स का अर्थ क्या है। तो प्यारे साथियों फैक्स का जो अर्थ है ये मैक्समिल टेलीग्राफी होगा, क्या होगा, मैक्समिल टेलीग्राफी। और क्वेश्चन नंबर 62,
एक अर्धचालक को T1K से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो प्यारे साथियों 62 जो है, प्यारे साथियों 62 का आपका आंसर डी होगा, मतलब बढ़ेगा। ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटती है। तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा, यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा हो तो क्या होगा 63 का प्यारे साथियों ये होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 64, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो क्या होता है। 64 का प्यारे साथियों आपका जो है N2 ये होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। प्यारे साथियों विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा जो है वो इसका जो होता है ये हो जाएगा सदिश सी गुणा बी के समांतर, ठीक है। और उसके बाद एक क्या है आपका पॉइंटिंग सदिश, ये हो जाएगा। आप इसका हिंट भी आप लोग देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, एक उत्तल लेंस n बराबर इतना को पौनी में इतना में डुबाया जाता है तो व्यवहार करता है। प्यारे साथियों 66 का जो आपका आंसर होगा 66 का ए होगा, उत्तल लेंस की तरह, किसके तरह, उत्तल लेंस की तरह। और लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, इसका हो जाएगा बी, HC बटा लेमडा। क्या होगा, HC बटा लेमडा। ई बराबर क्या होता है, H भी होता है। और जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। 68 का अपना प्यारे साथियों हो जाएगा, 68 का बी हो जाएगा, अर्धआयु कहा जाता है, ठीक है, अर्धआयु कहा जाता है। और टी हाफ बराबर जो है प्यारे साथियों 0.6931 लेमडा होता है। और क्वेश्चन नंबर 69, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। इससे पहले हिंट वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। 69 हो गया। आइए 70 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी, समान समायोजन में, ठीक है। 70 का होगा डी, 70 का क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है, 71, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का कितना मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर जो है नमन कोण का मान जो है प्यारे साथियों 71 का जो है 71 का सी 90 डिग्री होता है। और ये देखिए 90 डिग्री पोल पर होता है और 0 डिग्री निरक्षीय अक्ष पर होता है, ठीक है। ध्रुव पर हो जाएगा 90 डिग्री और पोल पर, ठीक है। और ये जो 0 डिग्री पर निरक्षीय अक्ष पर क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 72, क्वेश्चन नंबर 72 है, दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा 5 डायोप्टर है को प्रकृति संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी। यार साथियों 72 का जो आपका बी होगा -10 सेंटीमीटर। क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है प्यारे साथियों, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। और क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या है, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। 74 का प्यारे साथियों ए होगा -FO/FE। 75 सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का प्यारे साथियों स्पेक्ट्रम होता है, सतत स्पेक्ट्रम होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 76 देखिए क्या है, नहीं क्वेश्चन नंबर 76, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में अवस्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टी का मान होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, में ये भी याद रखिएगा, टी बराबर एम बी साइन थीटा। तो प्यारे साथियों 76 का आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और 77 का देखिए क्या है, 77 देखिए क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स कितना होगा। प्यारे साथियों जितने भी क्वेश्चन है आपके VVI है, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। 77 का प्यारे साथियों क्या होगा, 77 का होगा अपना Q/E0, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। अभी मैंने आपको बताया था पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर जो है नमन कोण का मान जो है प्यारे साथियों वो जो है नमन कोण का मान जो है शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। प्यारे साथियों डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पे आधारित है, आइए देखते हैं हम लोग क्या होगा। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत देखते हैं किस पे आधारित होता है, ठीक है। एक मिनट, वो जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर हो जाएगा। किस पे हो जाएगा, डायनेमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे होगा। और क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या है, क्वेश्चन परावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर इतना हो तो धारा का वाटहीन क्या होगा। तो प्यारे साथियों धारा का वाटहीन जो है अपना जो हो जाएगा I साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I साइन थीटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 81, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो
क्या है, एन हो तो एन स्क्वायर इनफिनिट बी एच हो जाएगा, और ये भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या है, किसी बिंदु व स्रोत से परिमित पर तरंगार्ग होता है। तरंगार्ग क्या होगा प्यारे साथियों, गोलाकार, अगर बिंदु स्रोत परिमिति अगर पूछेगा तो गोलाकार, ठीक है, और अपरिमिति पूछेगा तो समतल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, यदि एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी, 6.25 गुना 10⁻18, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों 84 देखिए, तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात 1/√2 होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, अपना अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। 85 का स्थिर होता है, क्या होता है, स्थिर होता है। और 86 एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक r/√r² प्लस w² l² होता है। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्यारे साथियों, हीरा का अपवर्तनांक सबसे क्या होता है, अधिक होता है। और क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, +2 माइक्रोकूलम में -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। प्यारे साथियों, आपका जो है 88 का आंसर होगा, 88 का आंसर आपका -2.25 जूल होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग देखते हैं 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या है, 89 में है 60 वोल्ट तथा 40 वोल्ट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी। प्यारे साथियों, 89 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, 24 वाट का। कितना वाट का होगा, 24 वाट का। और 90 का होगा, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है, विद्युत तीव्रता का मान होता है प्यारे साथियों शून्य। क्या होता है, शून्य होता है। और 91 देखिए, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान क्या होगा, 91। 91 का प्यारे साथियों जो है सी हो जाएगा, C/3। क्या हो जाएगा, C/3 हो जाएगा। और 92 दो सेलों को जिनको विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा। इसका प्यारे साथियों समतुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, आप लोग बताइएगा। इसका प्यारे साथियों समतुल संपर्क जो है विद्युत वाहक बल क्या होगा। इसका जो प्यारे साथियों 92 का आपका सही आंसर होगा E1 R2 प्लस E2 R1/R1 प्लस R2 होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है तो क्या होगा। तो प्यारे साथियों 93 का जो आपका आंसर होगा, 93 का ये ए होगा। 93 का क्या होगा, ए होगा। और 94 का ऐसे ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है, ध्रुव प्रवणता का SI मात्रक ये होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, एम्पियर मीटर। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो क्या है, 95। 95 का आपका आंसर ऐसा निक्रोम होता है। क्या होता है, Ni+Cr होता है निक्रोम। प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश के रंग का कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो प्यारे साथियों 96 का आंसर हो जाएगा आपका, 96 का आंसर हो जाएगा वेवलेंथ, मतलब कि लेंथ ना जी, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। ठीक है, तो वेवलेंथ भी होता है, आप लोग याद रखिएगा इसको। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 97 देखते हैं। दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके 97 का क्या होगा, यदि उनके विभव क्या हो, समान हो, यदि उनके विभव क्या हो, समान हो। और क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 98 बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। 98 का प्यारे साथियों आपका हो जाएगा एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है प्यारे साथियों किसकी इकाई होती है। 99 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ऊर्जा का इकाई होता है। क्वेश्चन नंबर 100 शोषित विद्युत ऊर्जा। प्यारे साथियों शोषित विद्युत ऊर्जा क्या है, शोषित विद्युत ऊर्जा प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर आपका हो जाएगा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 है व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। प्यारे साथियों 101 का आंसर होगा व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। उच्च तथा निम्न प्रतिरोध जो है प्यारे साथियों मापा जाता है। 102 का एक विद्युत धारा का समीकरण 1 बराबर इतना है
से निरूपित होता है तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो विद्युत धारा की आवृत्ति 100 पाई होगी। कितना होगा? 100 पाई होगा। और प्रतिघात का मात्रक होता है तो प्रतिघात का प्यारे साथियों मात्रक होता है, प्रतिघात का प्यारे साथियों मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। और शीर्ष धारा आई और वर्गमूल धारा आई RMS में संबंध क्या है? तो इसका हो जाएगा आई 0 2 इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। और आपका 105 एक टिकट दृष्टि दो एक निकट दृष्टि दोष से ग्रासित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। देखने के लिए वस्तु 105 का प्यारा साथियों आपका हो जाएगा अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस होगा। और 106 देखिए क्या है? कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। 106 का आपका प्यारा साथियों बैगनी रंग के लिए। किसके लिए? बैगनी रंग के लिए। और 107 देखिए क्या है? एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? तो प्यारा साथियों 107 का होगा म्यू -1 इंटू ए। क्या होगा? म्यू -1 इंटू ए होगा। म्यू -1 इंटू ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 108 प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्यारे साथियों प्रकृति की पुष्टि कौन करता है? 108 का जो है अपना आंसर हो जाएगा 108 का सी, ध्रुवन करता है। क्वेश्चन नंबर 109 क्वेश्चन नंबर 109 क्या है? एक लेंस म्यू बराबर इतना का नाभ्यंतर हवा में 20 सेंटीमीटर है फोकस दूरी के माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 मीटर 1.5 है हो जाता है तो क्या होगा? तो हो जाता है तो क्या होगा प्यारे साथियों? इन्फिनिट होगा। क्या होगा? इन्फिनिट मतलब अनंत होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 110 लोहा होता है। लोहा होता है प्यारे साथियों लोह चुंबकीय। क्या होता है? लोहा होता है प्यारे साथियों लोह चुंबकीय होता है। और 111 20 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। फोकस दूरी पर 111 का हो जाएगा प्यारे साथियों 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है? प्रकाश वेग महत्तम होता है। प्यारे साथियों प्रकाश वेग सबसे महत्तम किसमें होता है? निर्वात में। किसमें होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में लाल रंग का मान क्या है? रेड। R बराबर 2 है ना। इसीलिए आप इसको याद करके ही जाइएगा, इसको याद करके ही जाइएगा VVI। इससे 1 से 2 सवाल जरूर बनेंगे आपके। नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है? प्यारे साथियों नाभिक का जो घनत्व होता है 10⁻⁻15 बराबर 1 फर्मी होता है। तो आपको नाभिक का घनत्व पूछ रहा है ना, तो नाभिक का जो क्या हो जाएगा आपका 114 है। 114 का जो है सी हो जाएगा 2.29×10⁻17 kg/क्यूब। आइए क्वेश्चन नंबर 115 देखिए नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? परमाणु संख्या प्यारे साथियों कितना से घटता है? 115 का भी 2 से घटता है। व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई होती है। प्यारे साथियों व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई क्या होगी? 116 का ये बी बीटा बराबर डी लैम्डा बटा छोटी डी। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 117 आवेश को दिमा होता है। ठीक है। आवेश को दिमा होता है प्यारे साथियों। 117 का क्या होगा आपका? देखते हैं। 17 का होगा प्यारे साथियों AT। क्या होगा? AT होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है। प्लांक स्थिरांक की बीमा ML/T इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। एमीटर का प्रतिरोध होता है। प्यारे साथियों एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 119 का आपका आंसर हो जाएगा बहुत कम होता है। ठीक है। उसके बाद दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है। प्यारे साथियों दशमिक संख्या जो है इतना 1100 कहाँ गया? 1100 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत शक्ति का। किसका है? विद्युत शक्ति का। प्रकाशीय पथ बराबर होता है तो प्यारे साथियों 122 का क्या हो जाएगा? प्रकाशीय पथ अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई के क्या होता है? बराबर होता है। अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई के क्या होता है? बराबर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे साथियों 123 गामा किरणें की तरह होती है। गामा किरणें की तरह होती है 123 का इसका आंसर हो जाएगा 123 का डी। एक्स किरणें क्या होती है? एक्स किरणें। और गामा तथा एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग आप लोग याद रखिएगा। 124 निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है?
किसका होता है प्यारे साथियों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक विभव का। 124 का प्यारे साथियों हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। और 125 का हो जाएगा आपका एक AMU बराबर होता है, एक MU बराबर 1.626 केवी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 126, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में क्या संबंध है। 126 का प्यारे साथियों ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। और 127, किसी m द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य होता है। 127 का आपका प्यारा साथियों बी होगा, लैम्डा बराबर h/mv, लैम्डा बराबर h/mv होगा। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या, लैम्डा बराबर h/mv होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 128 देखिए क्या है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। 128 का प्यारे साथियों, 128 का आपका हो जाएगा ए शून्य होता है। ठीक है। उसके बाद कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें प्यारे साथियों ये होती है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, क्वेश्चन नंबर 130 क्या है, लॉरेंट्ज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। तो 130 का प्यारे साथियों ए हो जाएगा, 130 का क्या होगा, ए होगा। और 131 का क्या होता है, मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा प्यारे साथियों, 131 का 131 आप लोग इसका जल्दी से जल्दी मात्रक बताइए। इसका होगा Fm−1। निम्नलिखित में कौन विद्युतीय चुंबक तरंग नहीं है। तो आपको हम बताए थे ध्वनि जो है ये एक्स किरणें भी हो जाएगी, प्रकाश भी हो जाएगा और अवरक्त किरणें भी हो जाएगी, लेकिन ध्वनि तरंगे जो है क्या होगा, ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग होती है। 133 देखिए, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। नमन कोण का मान मैंने आपको बोला था कि अगर नमन कोण का बात होगा तो आप लोग जो डायरेक्ट कुछ नहीं सोचिएगा, आप लोग इसका आंसर शून्य लगा दीजिएगा, घटता है या शून्य हो जाता है। ठीक है। आप लोग चलिए 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन क्या है कि LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है R² + √R² + W² L²। और 135, यदि लैम्डा किसी जगह का नमन कोण है तो tan थीटा का व्यंजक कितना होगा। tan थीटा का बराबर BV/BH, BV/BH ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 136, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति जो है वो अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक करीब 2.42 होता है। और प्यारे साथियों 138, निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थायी कौन है। तो प्यारे साथियों 138 का आपका ये हो जाएगा। ठीक है। सबसे अधिक ये देखिए, सबसे कम अस्थाई आपका तो ये हीलियम वाला हो गया, और सबसे अधिक अस्थाई पूछेगा तो लोहा वाला 56-26। ठीक है ना। उसके बाद 139, अपसाइड ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। 139 का प्यारे साथियों आपका होगा, 139 का बी मतलब वोल्टेज। क्या होगा, वोल्टेज होगा। और क्वेश्चन नंबर 140 देखिए क्या है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है। 140 का प्यारे साथियों ए अवतल। क्या होगा, अवतल होगा। क्या होगा, अवतल। आइए क्वेश्चन नंबर 141, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। ट्रांसफार्मर 141 का प्यारा साथियों डी, यह AC वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है, यह AC वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है। और क्वेश्चन नंबर 142, ऑप्टिकल फाइबर है। तो प्यारे साथियों ऑप्टिकल फाइबर क्या है, यह ट्रांसमिशन लाइन एवं वेव गाइड दोनों में है। ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब ट्रांस ऑप्टिकल फाइबर। 143 देखिए क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है, शून्य होता है। पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव पूछ रहा है तो 143 का होगा बी। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री। 144 का डी, 144 देखिए अच्छा क्वेश्चन देखते ही आंसर आ गया। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है। निर्वात में प्रवृत्ति का मान जो है शून्य होता है। 145 का देखिए क्या है, 145 का मेरे प्यारे साथियों, चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। म्यू बराबर B/H, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, B/H हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 146 है, चुंबकीय यमोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B नमन कोण डेल्टा बीटा का क्षैतिज घटक BH और B का उदग्र घटक BB हो तो निम्नलिखित में से कौन सही होगा। तो प्यारे साथियों आपका BH बराबर B cos लैम्डा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 147,
सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है 147। 147 का ये होगा V0/μ0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 148, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है। प्रतिरोधों के कौन सा विभवांतर जो है प्यारे साथियों समान रहेगा। और एक हेनरी बराबर होता है, एक हेनरी बराबर 149 का प्यारे साथियों 10⁻³ mH होता है। और किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है 150 का अपना प्यारे साथियों V होगा VD∞E। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग और 151 की ओर चलते हैं। 151 क्या है अपना, एक आवेश की विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो प्यारे साथियों उस पर जो लगने वाला बल होगा Q∞ प्लस V इंटू ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए कितना है प्यारे साथियों 151 ना, 151 का जो है आपका हो जाएगा सी। हाँ वही सी ही बोले। आइए क्वेश्चन नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 152 है एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक के दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो प्यारे साथियों 152 का बी होगा, 152 का क्या होगा बी होगा। और 153 का देखिए क्या होगा 1/2μ0 के विमीय सूत्र के समतुल्य विभव की राशि क्या होती है। समतुल्य विभव की राशि क्या होती है। तो प्यारे साथियों एक जो है आप लोग जो है देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 153, क्वेश्चन नंबर 153 का ए होगा। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 153 का ए होगा। 154 देखिए क्या है, एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा। तो प्यारे साथियों 154 का होता है सी, 154 का क्या होगा सी होगा। और चुंबकीय क्या है प्यारे साथियों देखिएगा आप लोग, चुंबकीय जो है ठीक है ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। निर्दिष्ट क्या होती है, दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर। क्या होती है, दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर यह निर्दिष्ट होती है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 156 देखते हैं। एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है को त्रिज्या के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो नया द्विध्रुव आघूर्ण 2m/π होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 157 देखिए क्या है, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ से 30 समय सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स वेबर इतना परिवर्तित होता है तो इतना सेकंड में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। 157 का प्यारे साथियों बी होगा 0.2। कितना होगा 0.2 होगा। 158, किसी प्रत्यावर्ती धारा बराबर I बराबर 5 cos वाट एम्पियर तथा V बराबर 200 साइन वाट वोल्ट है। परिपथ में शक्ति होनी है। 158 का प्रयास होता है आपका डी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। 159 का होगा, किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो कैलोरी है। यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह क्या हो जाएगा। 159 का प्रयास होता है आपका सी होता है पराबैंगनी। क्या होगा, पराबैंगनी होगा। और 160 का जो है आपका 1 एम्पियर बराबर होता है। 160 1 एम्पियर बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, 1 एम्पियर बराबर आपका जो है 1 कूलम/1 सेकेंड होता है। उसके बाद 1 कूलम/ कितना होता है 1 सेकेंड। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, विद्युत वाहक बल की जो है प्यारे साथियों इकाई जो है इसका क्या होता है आप लोग देखिएगा, विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। और निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्विवर्तन प्रकाश के व्यतिकरण होता है। ये प्यारे साथियों 162 का हो जाएगा बी, 162 का क्या होगा बी होगा। और 163 का होगा फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो प्यारे साथियों फोटो का विराम द्रव्यमान क्या होता है। तो प्यारे साथियों फोटोन का जो है विराम द्रव्यमान होता है अपना, इसका आंसर हो जाएगा शून्य। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। और बोर की आवृत्ति शर्त होती है, बोर का आवृत्ति शर्त E1 - E2 बराबर HV होता है। और सौर का ऊर्जा स्रोत है प्यारे साथियों, सौर का ऊर्जा स्रोत नाभिकीय संलयन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 166, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। तो प्यारे साथियों विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है चौंधी होगा। कौन होगा, चौंधी। NOR द्वारा का बुलियन व्यंजक होता है। बुलियन व्यंजक क्या होता है प्यारे साथियों, A पर रेखरी और A+B पर बार बराबर y। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 168, द्विआधारी संख्या इतना का दार्शनिक संख्या है। इतना का प्यारा साथियों दार्शनिक संख्या क्या हो जाएगा, इतना का प्यारा साथियों दार्शनिक संख्या जो है आपका हो जाएगा कितना का है 168 का आपके प्यारा साथियों जो हो जाएगा 168 का सी हो जाएगा। आइए 169 देखिए क्या है,
पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से P बराबर RA/L जो है अपना सही हो जाएगा। और विभव प्रवणता बराबर होती है। विद्युत प्रवणता बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, 170 का आपका आंसर सही हो जाएगा, dV/dx। और क्वेश्चन 170, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। क्वेश्चन विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर है। और संबंध Q बराबर N में निम्नलिखित में कौन N का मान संभव नहीं है। कौन N का मान संभव नहीं है, 4.2 संभव नहीं है। उसके बाद 173 एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। 173 का हो जाएगा ए। 173 का क्या होगा, ए होगा। और विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V²/R। विद्युत परिपथ की शक्ति V²/R। और धारिता प्रतिघात होता है, 175 का हो जाएगा डी। धारिता प्रतिघात होता है 1/WC। और उष्मातीत समय तथा तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न होता है, 176 का सी, I² × R/T। 177, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है 5 टेस्ला का 5 गुना वेबर/मीटर²। 178 का कितना क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान इतना और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान इतना के बीच क्या संबंध होता है। 178 का प्यारा साथी हो जाएगा सी। 178 का क्या होगा, सी होगा। और 179 का देखिए क्या है, और 179 कोणीय आवृत्ति W वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरक वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होता है। 179 का प्यारे साथियों आपका हो जाएगा बी, W/L हो जाएगा। उसके बाद जो है 180 का होगा, किसी गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। 180 का सी, 180 का क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। आइए 181 देखते हैं क्या है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड क्या होता है। आपको मैंने प्यारे साथियों बोला था कि आप लोग जो है उस कोड को याद कर लीजिएगा। कार्बन प्रतिरोध के कोड का हरे रंग का मान होता है 5। क्या होता है, हरे रंग के कोड का मान होता है 5। और चुंबकीय क्षेत्र V वेक्टर से वेग से गतिशील आवेश पर Q लगने वाला व्यंजक क्या होगा। तो प्यारे साथियों 182 का अपना आंसर हो जाएगा, 182 का अपना आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 183 देखिए क्या है, औसत रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। 183 का ए होगा। 184 देखिए क्या, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है, ये अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। और 185 देखिए क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण समानता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण समानता UV - UR × A का समानता है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 186 देखते हैं। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। प्यारे साथियों खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से 186 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 186 का आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हवा में ER का मान क्या होता है। हवा में ER का मान जो है 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और 188 का जो है प्यारे साथियों, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। प्यारे साथियों इसमें जो है बल का मान 188 का आपका आंसर हो जाएगा, QE होता है। क्या होता है, QE होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 189, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है। ऐसा तो चित्र तो नहीं दिया गया है, लेकिन अगर इस तरह से आएगा ए ए और बी के बीच समतुल्य धारिता पूछने के लिए तो 189 का जो है आप लोग उसमें डाल दीजिएगा ए, ठीक है, सी डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 190, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। क्या होता है व्यंजक। 190 का जो प्यारे साथियों 190 का जो है आपका आंसर हो जाएगा डी। 190 का क्या होगा, डी होगा। और 191 देखिए क्या है आपका, 191 शक्ति गुणक के बराबर होता है। तो प्यारे साथियों 191 शक्ति गुणक के बराबर क्या होता है, R/Z। क्या होता है, R/Z। और LR परिपथ में कलंतर होता है 192 का प्यारे साथियों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आपको बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन है इससे आपके एग्जाम में हूबहू देखने के लिए मिलेंगे ऑप्शन के साथ। ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है। ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है 193। 193 का प्यारे साथियों हो जाएगा VS/VP। क्या होगा, VS/VP। और RC का विमीय सूत्र होता है। तो प्यारे साथियों 194 का RC का विमीय सूत्र होता है D। RC का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, D होगा।
और क्या होता है प्यारे साथियों, 195 का व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगे की तीव्रता 9.4 के अनुपात में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। 195 का होता है आपका, 195 का होगा सी, 195 का क्या होगा, सी होगा। 196 देखिए क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। तो प्यारे साथियों 196 का क्या हो जाएगा, आप बताइएगा। mv1 माइनस कोस थीटा होगा, क्या होगा, mv1 माइनस कोस थीटा होगा। उसके बाद है 197 से क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। m बराबर ही, क्या आपको क्या लगता है ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं सर, ऑप्शन नंबर होगा एम सी स्क्वायर बराबर ई। क्या होगा, एम सी स्क्वायर बराबर ई होगा। 198 दशमिक संख्या 8 10 का द्विआधारी संख्या क्या होता है। तो प्यारे साथियों 198 का आपका जो है ए हो जाएगा, 198 का क्या होगा, ए होगा। और क्वेश्चन नंबर 199 देखिए क्या है, एन एन डी गेट का संकेत होता है। प्यारे साथियों नैंड गेट का संकेत क्या होता है 199 का, 199 प्यारे साथियों देख लीजिए इसका होता है सी होता है। ठीक है, इस तरह से रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा और बीच में इसका ये रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका। और विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो फिर ऐसे विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है माइनस सदिश वेक्टर बी गुना वेक्टर ई के समांतर। 201 देखिए, 201 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा चुंबकीय क्षेत्र ई के बी के अनुपात का मात्रा क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र आपको बताए थे, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ गया है। 201 का प्यारे साथियों होगा ए, मीटर पर सेकेंड इनवर्स 1। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है प्यारे साथियों। 202 का आपका हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 203 देखते हैं, इनमें कौन आवेश रहित है, कौन आवेश रहित है। 203 का प्यारे साथियों प्रोटॉन कण जो है आवेश रहित हो जाएगा। और 204 का देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरत भाग में नहीं पड़ती है। 204 का प्यारे साथियों ये लाइमन श्रेणी में नहीं पहुंचती है। और हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसकी दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी। 205 का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या हो जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये देखिए क्या, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है कितना है, 13.6 वोल्ट है इतना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद आइए 206, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि और अपने प्रारंभिक परिमाण के आदि हो जाती है उसे कहते हैं अर्धआयु। क्या कहते हैं, अर्धआयु। और बीटा कण का बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में, किसमें, चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में। 208 रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। और निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एकवर्णीय प्रकाश का स्रोत है। उत्तम एकवर्णीय प्रकाश का स्रोत जो है आपका प्यारे साथियों हो जाएगा 209 का आपका होता है लेसर। लेसर जो एक वर्णीय प्रकाश का क्या है, स्रोत है। और निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष का निर्माण का कारण होता है। तो प्यारे साथियों वर्ण विक्षेपण जो है 210 का प्यारे साथियों वर्ण विक्षेपण जो है आपका इसका कारण होता है। आइए और 211 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 211 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्यारे साथियों 211 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है इंद्रधनुष के, इसका तो हो गया। आइए 200 जो है 12 नंबर पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। प्यारे साथियों अवरक्त किरणें नहीं, ध्वनि तरंगे जो है नहीं होगा। आइए पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है। हीरा के लिए कितना होता है क्रांतिक कोण का मान, आप लोग बताइएगा हमको। 212 का कितना हो जाएगा, 212 का पैसे 24.41 डिग्री जो है नहीं होता। फोटोन की ऊर्जा बराबर क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा बराबर जो है प्यारे साथियों एच बी होता है। क्वेश्चन नंबर तो 214 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर क्या होता है प्यारे साथियों। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर जो है B0/μ0 होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 215 निम्नलिखित में ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही है, 215 का जो है प्यारे साथियों बी, वी एस ये जो हो जाएगा पी। उसके बाद जो है
क्वेश्चन नंबर 16 दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। 216 का दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। और 217 का क्या होगा? धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण क्या होता है? 217 का Ni इतना होता है। ठीक है। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक जो है 218 का प्यारे साथियों ये न्यूटन बटा कूलम होता है। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? जे बराबर आई बटा ए। 219 का प्यारे साथियों 219 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 220 निम्नलिखित में गतिशील के लिए कौन सही है? प्यारे साथियों 220 का आपका जो आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। म्यू बराबर वी डी बटा वी ई। म्यू बराबर क्या हो जाएगा? वी डी बटा वी ई। निम्नलिखित में से कौन सही है? 1 वाट बराबर जो है प्यारे साथियों 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड इनवर्स होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 नीला के लिए कार्बन प्रतिरोध कितना होता है? नीला के लिए कार्बन प्रतिरोध जो है 6 होता है और हरा के लिए 4 होता है। एम्पियर घंटा मात्रक होता है प्यारे साथियों। एम्पियर घंटा जो है मात्रक होता है प्यारे साथियों ये होता है शक्ति का। किसका होता है? शक्ति का। 223 का ए हो जाएगा प्यारे साथियों। नहीं, आवेश का होता है। किसका होता है? आवेश का होता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग देखते हैं 224 हाइड्रोजन परमाणु संख्या की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होता है? 224 का प्यारे साथियों बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 225 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 225 क्या है? 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है 225 का प्यारे साथियों अपना हो जाएगा 0.25 मीटर। क्या हो जाएगा? 0.25 मीटर। निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? 226 वर्ण विक्षेपण डब्ल्यू बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 227 क्या है? यदि कांच के एक लेंस म्यू बराबर 3/2 की हवा में फोकस दूरी एफ ए और पौनी म्यू बराबर 4/3 में एफ डब्ल्यू हो तो क्या होगा? 227 का प्यारे साथियों आपका आंसर होगा ए। एफ डब्ल्यू बराबर एफ ए। 228 का निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही है? 228 का प्यारे साथियों आपका हो जाएगा 1 लेमडा बराबर 1 इन्फिनिट इंटू 1 बटा लेमडा पर पावर 4 हो जाता है। आइए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है फिर से आपका क्वेश्चन नंबर 229। बस प्यारे साथियों और कुछ ही सवाल बचा है। इसके बाद आपका जो हम सब्जेक्टिव करा देंगे इसी में सब्जेक्टिव कराने के बाद जो है आपका फिर से एक वीडियो लाया जाएगा। फिर इसी तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का फिर से एक वीडियो लाएगा। बस इस दोनों वीडियो को आप लोग कर लीजिए। इससे एग्जाम में कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद प्यारे साथियों 229 का देखिए क्या निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए प्यारे साथियों कौन सा सही हो जाएगा? 229 का प्यारे साथियों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 231 देखिए निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्यफलन होता है? कार्यफलन क्या होता है? ये सी होता है। क्या होता है? सी। और 231 का क्या होता है? परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? 231 का जेड पर पावर स्क्वायर होता है। और 232 देखिए क्या है निम्नलिखित में कौन छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? छोटे चुंबक के लिए प्यारे साथियों 232 का बी अक्षीय 2b निरक्षीय हो जाएगा। उसके बाद 233 का कौन सा सही हो जाएगा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है? 233 का प्यारे साथियों आपका हो जाएगा बी। क्या होता है? बी होता है। और 234 का क्या होगा? निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय सुई एन के लिए सही है? प्यारे साथियों 234 का एन स्क्वायर इन्फिनिटिव बी एच होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 235 निम्नलिखित में से कौन टेजेंट नियम के लिए सही है? निम्नलिखित में से कौन प्यारे साथियों टेजेंट नियम के लिए सही है? टेजेंट नियम के लिए सही बी बराबर बी एच टेन थीटा। 235 का क्या हो जाएगा? 235 का ए होगा बी बराबर बी एच टेन थीटा। उसके बाद प्यारे साथियों 236 देखिए अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर क्या होता है? अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर क्या होता है प्यारे साथियों? 236 का देखिए 236 का ए। 236 का क्या होगा? ए होगा। 237 निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? निम्नलिखित बी स्क्वायर बराबर 237 का देख लीजिए आप लोग एक बार बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर बी। उसके बाद 238 का क्या निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सही है? 238 का प्यार साथियों सी बराबर 1 बटा रूट अंडर म्यू नॉट और इन्फिनिटिव नॉट होता है।
पृथ्वी के पृष्ठ पर इसका मान क्या होता है, वेक्टर बी का मान क्या होता है 239। 239 का मान 10⁻⁵ टेस्ला होता है। जब दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरी f1 तथा f2 है एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, वो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा। 240 का प्यारे साथियों डी होता है। 240 का क्या होगा, डी होगा। उसके बाद 241 निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए जो है प्यारे साथियों आपका जो सही हो जाएगा वो ए हो जाएगा, K/NAB। K/ क्या हो जाएगा, NAB होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। और 242 का देखिए क्या है प्यारे साथियों, 242 जो है 242 आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो है प्यारे साथियों, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध वो जो है शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है प्यारे साथियों, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स। उसके बाद देखिए लेंज के नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का कार्य है। लेंज का नियम प्यारे साथियों 244 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। उसके बाद 245 प्रेरणिक प्रतिघात होता है। 245 का प्यारे साथियों आंसर होगा ए। 245 का क्या होगा, ए होगा। उसके बाद 246 सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की प्यारे साथियों 246 का जो होगा आवर्धन क्षमता बी होगा, m=1+d/f। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है, समपीकर्ती दो लेंसों की शक्ति होती है। 247 समपीकर्ती दो लेंसों की शक्ति होती है A=P=P1+P2। यदि μ2 = 3/2 और μw = 4/3 तब wμg बराबर क्या होता है। 248 का होगा डी, 8/9। क्या होगा, 8/9 होगा। कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है प्यारे साथियों, कांच के लिए जो है क्रांतिक कोण कितना होता है, डी नंबर 42 डिग्री लगभग होता है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिपट्य लेंस का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, 250 वास्तविक एवं बड़ा होता है। क्या होता है, वास्तविक एवं बड़ा। एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 251 का बी होता है। क्या होगा, बी होगा। और 252 का क्या होगा, माध्यम 1 से माध्यम 2 में को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांतिक कोण थीटा है तो प्रकाश के वेग माध्यम 1 से 5 है तो प्रकाश का वेग माध्यम दूसरा में होगा। 252 का प्यारे साथियों 2 सी होगा। क्या होगा, सी v/cos थीटा। क्या होगा, v/cos थीटा। 253 का क्या है, एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित करने पर m बराबर इतना है, लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। तो प्यारे साथियों 253 का आपका सी होगा, 1:25। क्या होगा, 1:25। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। 254 का देख लीजिएगा आप, 254 का ए क्या होता है, उत्तल होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। उसके बाद 255 का किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। 255 का प्यारे साथियों विचलन होता है। क्या होता है, विचलन होता है। प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पर आधारित है, 256 का प्यारे साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम पर परिणामी आयाम का मान होगा जिससे प्रकट किया जाता है प्यारे से 257 का होता है बी। 257 का क्या होगा, बी 5 होगा। और 258 तरंग का कलांतर का पथांतर से संबंध है। तरंग का कलांतर इतना और पथांतर इतना से क्या संबंध है प्यारे साथियों, 258 का आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और मानव नेत्र का विभेदन क्षमता कितना होता है, 1/7। कितना होता है, 1/7। और एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर आवेश स्थित है तो उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 260 का प्यारे साथियों आंसर होगा ए। 260 का क्या होगा, ए होगा। 261 विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है प्यारे साथियों, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है 261 का MLT/TQ/A इनवर्स होता है। विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक ये ए नंबर होगा इसका सही आंसर। और 263 एक ही पदार्थ के दो धातु के गोले ए तथा बी दिए गए हैं तो +Q तो दूसरे में -Q आवेश दिया गया है तो 263 का आपका आंसर होगा डी। 263 का आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, डी होगा। ठीक है, डी होगा। उसके बाद दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम से परस्पर उतनी ही दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दिशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात क्या होगा, 264 का बी के अनुपात 1 होगा। और विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है तो प्यारे साथियों 265 का प्यारे साथियों ए होगा। 265 का क्या होगा, ए होगा। और
266 का क्या होगा, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। तो प्यारे साथियों उसके भीतर का विभव जो है 266 प्यारे साथियों 266 का इसका आंसर धनात्मक और समरूप होगा। क्या होगा, धनात्मक और समरूप होगा। 267 देखिए, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो क्या होता है। प्यारे साथियों साबुन के जब एक बुलबुले को उसकी त्रिज्या बढ़ती है और विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र के भिन्न दिशा में है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। तो वैसे 268 का डी होगा, परिवलय होगा। उसके बाद 269 देखिए क्या है, इसका जो विमीय सूत्र क्या होगा। ठीक है, 269 का प्यारे साथियों डी होगा, M1 L-3 उसके बाद T4A2 होगा। 270 जो है दो सजातीय व बराबर आवेश क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच एकन आवेश क्यू रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो क्यू बराबर क्या होगा, 270 का प्यारे साथियों सी होगा। क्यू मतलब Q/4 एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसके बाद 272, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाता है। प्यारे साथियों उनके बीच जो है लगने वाला जो बल है वो 1/4 गुना हो जाता है। उसके बाद 273 क्या है, पूर्ण आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। तो प्यारे साथियों इस पे लगा बल आघूर्ण क्या होगा, 273 का। प्यारे साथियों 273 का होता है ए, क्या होता है, ए होता है। और प्यारे साथियों आपको हम बता दें अब जो है 274 का क्या होगा, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। 274 का डी, 274 का क्या होगा, डी होगा। और विद्युत तीव्रता की विमा है 275, विद्युत तीव्रता की विमा क्या हो जाएगी, ML/T इनवर्स। और r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए तो और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, 276। तो प्यारे साथियों 276 का जो अपना आंसर हो जाएगा 276 का ये F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। उसके बाद 277, किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात जो है क्या होगा, 277 का प्यारे साथियों 277 का होगा D-42 होगा। उसके बाद 278 क्या है, किसी गौसीय पृष्ठ में इतना -Q + 2Q तथा -Q आवेश पृष्ठ से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, 278। प्यारे साथियों 278 का होगा ए 0, 278 का क्या होगा 0। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ से क्या है, घिरा हुआ है, तो पृष्ठ कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, 279। क्या होगा, 279 विद्युत फ्लक्स होगा, मतलब शून्य होगा। ठीक है, E = 0 वाले क्षेत्र में विभव V की दूरी के साथ विवरण क्या होगा। विवरण जो है प्यारे साथियों इसका V के मान R पर निर्भर नहीं करता है, यही इसका क्या होगा, विवरण होगा। और 281 देखिए क्या है, हाइड्रोजन परमाणु क्या नाभिक 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला है, नाभिक के पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा। तो प्यारे साथियों नाभिक के क्षेत्र पर जो है विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा, 281 का आपका आंसर होगा 1.14.4 गुना 10⁻20 न्यूटन/कूलम। 282 का प्यारे साथियों क्या होता है, 282 का, यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश क्यों हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। प्यारे साथियों 282 का उसका आंसर हो जाएगा बी, उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और 283, यदि किसी क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है तो उस स्थान पर ए वेक्टर क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स नियम से संबंधित क्या होगा। तो प्यारे साथियों 283 का आंसर होगा बी। उसके बाद 284 देखिए क्या है, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से दूरी r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। प्यारे साथियों 284 का होगा बी, 284 का क्या होगा, बी होगा। उसके बाद 285, यदि किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा होता है तो किसी 285 का प्यारे साथियों आपका हो जाएगा एक से, जो है हमेशा जो है एक से होता है। ठीक है, उसके बाद 286 का क्या होगा, जब संधारित्रों में के परावैद्युतिक स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी।
286 का k गुना बढ़ती है, क्या होती है, k गुना बढ़ती है। विद्युत धारिता की बीमा क्या है, तो प्यारे साथियों दोस्तों से विद्युत धारिता की बीमा है M इनवर्स L इनवर्स 2 T4 T2 I2। उसके बाद 288 क्या है, आवेशित खोखले गोलेकार चालक के केंद्र पर क्या होगा, 288 का प्यारे साथियों सी होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है 278 ही ना जी, आइए 200 प्यारे साथियों 78 देखते हैं हम लोग क्या है। 278 किसी गौसीय पृष्ठ से इतना इतना, ये तो बता ही दिए थे ना हम। 283 देखिए क्या है प्यारे साथियों, 283 का आंसर आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आप लोग सिर्फ देखते चलिए। और इसका देखिए 284 का अनंत लंबाई से आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षमता, ये तो ये भी बता ही दिए थे आपको, ये होगा नहीं। और 289 का प्यारे साथियों आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, 2.5 से x की ओर होता है। उसके बाद 290 प्यारे साथियों आपका जो है 290 का आंसर होगा 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफेराड है। 8 माइक्रोफेराड के संधारित्र बनने के लिए उन्हें उन्हें जोड़ना होगा। तो प्यारे साथियों 290 का आपका जो है आंसर हो जाएगा बी, मतलब समांतर क्रम में जोड़ना होगा। आवेशित वितरण से 291 का प्यारे साथियों आंसर होगा ऊर्जा ह्रास होता है आवेशित वितरण से। जब 292 जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तो इसकी तीव्रता, इसकी धारिता क्या होती है। तो प्यारे साथियों 292 इसका धारिता जो है प्यारे साथियों घटती है, इसका धारिता क्या होता है, घटता है। उसके बाद 293 संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह क्या है, 293 जो है प्यारे साथियों इसका आवेश होता है, क्या होता है, आवेश होता है। और 294 का देखिए क्या होगा, 294 का प्यारे साथियों इसका आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 295 यदि सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने पर के बाद परस्पर जोड़ दिया जाता है, 295 का आंसर सी होगा, ठीक है। आइए 296 देखते हैं क्या है। ये तीव्रता के विद्युत ध्रुव आघूर्ण पर एक विद्युत ध्रुव की दिशा के लंबवत स्थित है, 180 डिग्री घुमाने पर क्या गया कार्य कितना होगा, 296 का आंसर होता है बी। और 297 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर जो है निकाय की स्थिति क्या होगी, बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। उसके बाद जो है 298 विद्युत तीव्रता की बीमा क्या है, वैसे विद्युत तीव्रता की जो बीमा है MLT2Q I इनवर्स है। उसके बाद N टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए। 299 का प्यारे साथी होता है सी, पंच संयोजक। उसके बाद डायोड का उपयोग करते हैं एक किसके रूप में, प्रवर्धक के रूप में। उसके बाद NaND गेट के लिए बहुलियक व्यंजक क्या है, 301 का प्यारे साथियों ए पर पावर बार बराबर वाई। यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई इतना है, अधिकतम दूरी इस टावर का प्रसार पहुंचेगा वह कितना होगा, 302 का प्यारे साथियों 56 किलोमीटर, कितना होगा, 56 किलोमीटर। किस स्थित चालक में असीमित आवेशित पतली चादर की सतह से निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, 303 का प्यारे साथियों आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 304 सी इतना है, C2 बराबर इतना है, तो कि बीच की 1200 वोल्ट के विभवांतर में इतना का वाले संधारित्र का मान क्या होगा, तो ऐसा 304 का 800 वोल्ट क्या होगा, 304 का 800 वोल्ट होगा। और 305 देखिए क्या दिए गए चित्र में क्यू पर प्रभावी बल इतना का मान कितना होता है। तो प्यारे साथियों 305 का जो अपना आंसर हो जाएगा, 305 का आंसर √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और क्वेश्चन 306 देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, 306 का मान हो जाएगा प्यारे साथियों डी, बढ़ या घट सकता है। उसके बाद 307 ये किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विभव समानुपाती होता है, 307 का प्यारे साथियों अपना आंसर सी हो जाएगा। 308 का प्यारे साथियों आपका आंसर ए हो जाएगा। और 309 का प्यारे साथियों क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, ताप बढ़ने से जो है
क्योंकि सब्जेक्टिव भी लाना है आप लोगों के लिए। 309 हो गया। और प्यारे साथियों अब होता है यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव ख़त्म। तो इस सेशन के बाद आपको प्यारे साथियों सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। वो सब्जेक्टिव ऐसा सब्जेक्टिव है जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% आने का चांस है। तो प्यारे साथियों मिलते हैं आपसे सब्जेक्टिव के क्लास में, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो बस बाय बाय। आप सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिए। मिलते हैं आपसे सब्जेक्टिव वाले वीडियो में। आप लोग उस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा।